कबीर दास जी के सत्य वचन। प्यारे मित्रों और मेरे हम सफर साथियों, जीवन को जो समझ जाता है वो जी लेता है और जो नहीं समझता वो जीता नहीं, सिर्फ मरता है। जीवन एक बहुत बड़ी कला है। जैसे आपको जीवन मिल गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने जीवन जीना सीख लिया। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे आपके हाथ में किसी ने ढोलक थमा दिया तो आपने बजाना सीख लिया। नहीं, उसके लिए आपको ढोलक बजाने वाले गुरु के पास जाना पड़ेगा, तब आप कहीं जाकर सीखेंगे सुर और ताल लगाना। इसी तरह ये जीवन है। जब आप संतों के पास जाएंगे तो वो सिखाएंगे कि जीवन कैसे जीना है। बहुत लोग तो जो अच्छा कमा खा रहे हैं वो कहते हैं कि ये सब क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि जीना मरना क्या है, पाप पुण्य क्या है, क्या मनुष्य मर के फिर जन्म लेता है। तो एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे और उनके यहाँ एक महात्मा जी आए। तो सेठ जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और ले जाकर के महात्मा जी को ऊंचे स्थान पर बैठाया और कहा कि महात्मा जी, आपसे मेरी एक विनती है कि आप मेरे यहाँ भोजन करके जाइए। तो सेठ जी के बहुत अरदास करने पर महात्मा जी मान गए और भोजन करने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या हुआ कि जैसे ही महात्मा जी भोजन पकाकर भगवान को भोग लगाने चलते हैं, वैसे ही महात्मा जी क्या सुनते हैं कि सेठ जी के घर के अंदर से किसी के जोर जोर से सिसकने की आवाज आ रही है। तो महात्मा जी सेठ जी को बुलाते हैं और सेठ से पूछते हैं कि आपके घर में कोई बीमार है क्या। तो सेठ जी बात को टाल देते हैं और महात्मा जी से कहते हैं कि आप भोजन कीजिए। पर महात्मा जी तैयार नहीं होते कि मैं भोजन करूंगा। महात्मा जी के बहुत पूछने पर लेकिन सेठ जी बताते हैं कि ये बहुत पुरानी कहानी है। पर क्या था कि सेठ जी भूत और भविष्य को जानने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने बताया कि मेरा पुत्र मर गया है और ये मेरी बहू है जो रो रही है, जो सिसक रही है। इतना सुनकर महात्मा जी ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब सेठ जी ने कहा कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये जो मेरी बहू है ये पिछले जन्म में इसे घोड़ी का जन्म मिला था और जो मेरा पुत्र था वो एक सैनिक था। पर क्या हुआ था, एक बार जंग छिड़ गई तो उस सैनिक ने इस घोड़ी की सवारी किया और चल दिया जंग के मैदान पर उस घोड़ी ने जंग के मैदान में न ले जाकर दुश्मनों के कैंप में घुस गई और दुश्मनों ने उस सैनिक को गोली मार दिया। उस सैनिक ने इस जन्म में उसका पति बनके बदला लिया। तो हे सज्जनों, जो जैसा करता है उसे उसका फल मिलता है, उसे उसका बदला देना ही पड़ता है, क्योंकि सबका मालिक एक है और उसने इतना सुंदर शरीर दिया और हर पल ये सुंदर श्वास चलता है, बिना चलाए चलता है। वो अपने आप चलता है, अपने आप जीवन आता है। पर इस संसार की चकाचौंध में आकर के मनुष्य ये भूल जाता है कि आखिर ये जो समय हमें मिला है इसमें क्या संभव है। ये जो माया का अंधेरा है ये इतना घना है कि इसमें पड़ के कई बार मनुष्य ये भूल जाता है कि ये अंधेरा कितना घना है।
और हमें इस अंधेरे से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में जब भी ये प्राण निकलने लगते हैं तब आदमी के दिमाग में एक बात आती है कि जिस श्वास को मैं फ्री में ले रहा था, मैं फ्री में जिंदगी भर ले रहा था, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था, वो एक और मिल जाए, ऐसी मुफ्त की चीज एक और मिल जाए। इसलिए आप लोग और कुछ जानो या ना जानो, पर इस श्वास के बारे में जरूर जानो, क्योंकि इसी से तुम्हारा जीवन है। कबीर जागृति मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए ऑडियो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।